हाजी मलंग दरबार। जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग दरगाह, जहाँ शेर भी जाते हैं हाजिरी देने के लिए, एक ऐसे अल्लाह के वली का दरबार जहाँ शेर जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए। इसी अल्लाह के दरबार में भक्तगिरी करने के लिए गए थे कुछ लोग। फिर जो कुछ हुआ जानकर आपके भी रोंगटे खड़ हो जाएंगे। चलिए आज हम हाजी मलंग बाबा, जी हाँ दोस्तों, हाजी मलंग अब्दुल रहमान हाजी मलंग बाबा का वह दरबार जहाँ हाजिरी देने के लिए शेर, जानवरों का बादशाह शेर जाता है। दोस्तों, जंगल के जानवर भी जाते हैं। यह अल्लाह के वली हैं जिनकी बारगाह में शेर भी अकीदत के साथ सर झुकाने के लिए जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा कि हजरत हाजी मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत के साथ पहुंचे, और मानो ऐसा लग रहा हो कि वह शेर भी, यानी कि जंगल का राजा भी, अपनी फरियाद लेकर अल्लाह के वली के दरबार में पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, बदलते हुए ज़माने और बदलते हुए हालात में कुछ लोग भक्तगिरी करने के लिए हाजी मलंग के दरबार में पहुंचे। फिर उनके साथ क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के चाहने वाले हैं तो अल्लाह के वली के नाम से, हाजी मलंग बाबा के नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वह दरबार होता है जहां हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या हर धर्म के लोग अल्लाह के वली के दरबार में बिना रोक टोक पहुंचते हैं। और अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह को दिया जा सकता है तो वह है अल्लाह के वली का दरबार। चाहे सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाही ताला अल्लाह की बारगाह, चाहे हाजी अली की बारगाह या फिर हाजी मलंग की बारगाह, कहीं भी किसी को उसका धर्म नहीं पूछा जाता, बल्कि जो भी अकीदतमंद अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचते हैं उनका स्वागत और इस्तकबाल होता है, और बिना रोक टोक वह वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे हैं। अब कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगे हैं, और इसी तरीके का दिल को दहला देने वाला एक मामला हाजी मलंग की दरगाह से सामने आ रहा है। दोस्तों, पिछले दिनों एक खबर आपने देखी होगी कि कुछ लोग हाजी मलंग बाबा के दरबार में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जब से उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ है, जब से बाबा के राज्य उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से ही, यानी राम मंदिर के बाद से लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जहां कहीं कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। झलक देखने को मिली, क्योंकि अल्लाह के वलियों के दरबार में किसी के लिए रोक टोक तो नहीं होता, किसी से उसका धर्म तो नहीं पूछा जाता, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग हाजी मलंग के दरबार में भी पहुंचे और हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाना चालू कर दिया। अब दोस्तों, यह लोग भी ये सोचते होंगे कि जय श्री राम का नारा अगर हाजी मलंग बाबा के दरबार में हम जाकर लगाएंगे तो हमको सबसे बड़ा सनातन धर्म का अलमबदार माना जाए, या फिर हमको बहुत बड़ा नेता या लीडर माना जाएगा। सनातन धर्म में बहुत बड़ी तारीफ वाला काम उसको गिना जाएगा। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आप अगर किसी की दरगाह में, किसी की धार्मिक स्थल में जाकर आप अपना जाति सोच नारा लगाते हुए, और अगर यही काम आपके धर्म स्थल पर जाकर कोई कर दे तो आपको तकलीफ होगी। मैं 100% कहूँगा कि आपको ज़रूर तकलीफ होगी। तो दोस्तों, जब आपको उससे तकलीफ हो सकती है तो दूसरे धर्म के लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। अरे, जहाँ आपको जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए वहाँ जाइए। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो गया है, टिकट कटाए दर्शन कीजिए। जितना कस कस के शरीर में जितना दम है उतना दम के साथ वहाँ पर गश्त कीजिए, नारा लगाइए, कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से दरगाहों में घुसकर जो भक्तगिरी कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जब से दोस्तों ये खबर निकलकर सामने आई, ये वीडियो जब से वायरल चल रहा है कि हाजी मलंग बाबा के दरबार में घुसकर कुछ लोगों ने नारा लगाए हैं, वहाँ तो मुसलमान थे ही, और उन्होंने अपना मोहब्बत का और शांति का पैगाम दिया, और उन्होंने कुछ भी एक्शन वहाँ पर नहीं लिया, बल्कि लोग नारा लगाते रहे, और यह लोग सिर्फ उन लोगों को देखते रहे। लेकिन अगर उन्हीं में से कोई सरफिरा होता, अगर कोई सन की मिजाज का होता,
तो वहाँ पर बिल्कुल माहौल खराब हो जाता, माहौल गड़बड़ा सकता था। और फिर अगर माहौल बढ़ाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके चुनाव से पहले माहौल को खराब करना चाहते हैं, और इस चीज को देखते हुए शायद हाजी मलंग बाबा की दरगाह में जितने मुसलमान रहे होंगे वह समझ गए होंगे कि यह नफरत लोग हैं, उनका काम है हिंदू मुसलमान करना, नफरत फैलाना। और इसलिए उन लोगों ने बहुत ही खामोशी और बहुत ही सब्र का मुजाहि किया। दोस्तों, उन्होंने कुछ टोका नहीं। यूं ही मजहब इस्लाम में साबिरीन का पैटर्न है, यानी बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और मुसलमान ने सब्र किया। और जब से यह वीडियो वायरल है तभी से जगह जगह पर उसकी चर्चा हो रही है। जगह जगह पर लोग अपनी बातों को कह रहे हैं कि जिस दरगाह में शेर अकीदत के साथ जाते हैं, जिस जंगल के जानवर को अल्लाह के वली की दरबार की ताजमहल है। लेकिन यह इंसान कैसे हैं जिनको अल्लाह के वली की बारगाह में जाने का तरीका मालूम नहीं, उनकी अजमत तौकीर मालूम नहीं। जंगल का 4 पैर का जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, हाजी मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खिरा अकीदत पेश करके जा रहा है। लेकिन यह 2 पैर का इंसान है, ये कुछ और है, जिसको अल्लाह के वली के दरबार का जो रिवायत है वह मालूम नहीं। अल्लाह के वली की बारगाह में जाकर क्या करना चाहिए वह मालूम नहीं। सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत को आम करते हैं, और इन्हीं जैसे नफरत पसंद को हम लोगों को देखना है। और ये जो मामला है, हालिया मामला है, यह वीडियो बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। खबरें वायरल हैं दोस्तों, और पिछले दिनों से जिस तरीके से कुछ लोगों ने इस दरगाह पर अपना दावा ठोका था, उसके बाद से यह आशंका जाहिर हो रही थी कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा। और अब रिजल्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों। जब एक हिंदू शख्स ने अजान देने वाले मुअज्जिन को थप्पड़ मारा, तो फिर उस शख्स के साथ अल्लाह ने क्या किया, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, यह जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अजान एक अल्लाह का कलाम है, यानी कि अजान को किसी ने लिखा या किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए से लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर एतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता, और इंसान तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था। और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी, और तो और उसे थप्पड़ भी मार दिया और अजान भी बंद करा दी। उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ, उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला, यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसको वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 टाइम रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फजर की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने सुबह होते ही उस मोजिन को, यानी अजान देने वाले को, अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा कि कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब में है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा कि साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसको सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह लाउड स्पीकर में अजान ना दूंगा तो जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेगी। और यही नहीं, बहुत से बूढ़े बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उनको घड़ी में टाइम देखना नहीं आता है। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज़ सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज़ सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा।
ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर उनसे पहले ही नफरत करता था, इसलिए वह फिर इस आदमी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा कि मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना खबरदार, अगर तुमने कल लाउड स्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। और ऐसे ही उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। इसीलिए फिर उसने अगले दिन ही सुबह फजर के वक्त लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज़ सुनी तो गुस्से से लाल हो गया, और वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसको बुरा भला कहने लगा। और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज़ से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता। वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सज़ा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज़ अल्लाह की बारगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फ़ौरन उसकी दुआ कबूल कर ली, और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया ज़रूर था, मगर सुबह वह उठ ना सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। उसके बाद उस ऑफिसर का काफ़ी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसकी बीवी को गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई, और एक दिन उसकी बीवी ने अपने भाई को फ़ोन कर दिया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ, पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से यह मुझे गालियाँ देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। ये सुनकर उसका भाई उसे फ़ौरन लेने आ गया, और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया, और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। अब ऑफिसर एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में ना ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब यह ना तो खुद उठ सकता था और ना ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए, अब कौन इसके कपड़े बदलवा। ऐसे ही करते करते एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही उस भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसको कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी, इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। ये सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए क्यों ना इसी भाई को यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसलिए फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसको ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसको पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और कराह रहा था और कह रहा था कि कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन से उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ फरियाद कर रहा है।
यह देखकर वह मुअज्जिन के पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो वह पहचान गया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसको थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ए शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा कि मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज मेरी हालत ऐसी हो गई है कि आज मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता है। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर उस मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसको पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसको खाना खिलाया और यही नहीं, फिर उसे उठाकर वह अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। उस मुअज्जिन ने उसे बताया कि तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो। ये सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा और साथ ही वह मुअज्जिन उसके हक में दुआ करने लगा। अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया और कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों याद रखें, जो कोई जिस मजलूम पर जुल्म करता है उस पर फिर इसी तरह से अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज़ मर्तबा इंसान अपनी औकात को भूल जाता है। आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने का। अपनी औकात को याद करने का हदीस पाक में आता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए औरतों, जब तुम बिलाल का अज़ान इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा और 10,000 दर्जा बुलंद फरमाए और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर ख़वातीन हजरात अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्दों के लिए यह दुगना है। दोस्तों, अब हम आपको हमारे प्यारे आका सरफ कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, यह आज के वाक़ये के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। उससे पहले जितने आशिका रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर से लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिका रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक एक एक ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने 2 ऐसी सूरा आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनके आंखों में आंसू आही, यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मजीद के अंदर कही गई हैं आज़ाब के हवाले से, जिसको सुनकर यकीनन रूह कांप जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़ेंगे नहीं तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज़ कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सर्व एक कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 2 सूरतों की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा यह था, इब्राहिम अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए और जो गुनाहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरह पढ़ी
तो ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सूरतों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जारी हो गए। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है, और यकीनन वह अपने महबूब को रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गमज़दा नहीं देख सकता है। यह सर्व कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला से अर्ज करने लगे हैं, ए अल्लाह मेरी उम्मत, यही अल्लाह मेरी उम्मत, यही अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, ए अल्लाह, वह तेरी रहमत के हैं और वह तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वह मेरे हो गए। यहाँ तक कि ईसा अलैहि सलाम ने यह बात कह दी, ए अल्लाह, यह तेरे बंदे हैं, जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए गम में रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहि सलाम से फरमाया, ए जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही परवरदिगार है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वो चीज को भी जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील, जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना, मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद जिब्रील अलैहि सलाम महबूब खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं, यानी सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहि सलाम के इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गम रुला रहा है। यह बात सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम ने अल्लाह की बारगाह में जाकर यह सारी बातें अर्ज कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्रील, जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राज़ी हो जाएंगे। फिर हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का सलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और यह बात कही कि अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाजे कि आप राज़ी हो जाएंगे। मेरे में प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई। कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया कि आपका रब आपको इतना नवाजे कि आप राज़ी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में ज़रूर जाएंगे। वह ईमान वाला जिसके दिल में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वह लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सजद रेज हो जाएंगे और आपके सजद रेज होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, ए मेरे महबूब, आप अपनी बात रखिए, आपको राज्य किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम रोते हुए आंसुओं से यह बात कहेंगे, ए अल्लाह मेरी उम्मत, ए अल्लाह ये मेरी उम्मत है, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दें। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, ए मेरे महबूब अपने सर सजदे से उठाइए, आपके रब ने आपकी उम्मत को माफ़ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, ए मेरे महबूब अब तो राज़ी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, यह है मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत, लेकिन आज हम अपने उसी आका को नाराज़ करते हैं। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है जो बुग़ रखते हैं, आका से जो नफ़रत करते हैं, आका से और आका में ऐब ढूंढते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया। हर ऐब से उनके अंदर ऐब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है। लोग उन्हें तो मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राज़ी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि 11 औरतें बेवफा होती हैं, तो वह 11 औरतें कौन कौन सी है आगे हम आपको इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इसलिए जो भी शादीशुदा मुसलमान इस वीडियो को देख रहे हैं और आप मालूम करना चाहते हैं कि जो औरतें बेवफा होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी निशानियां होती हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि बेवफा औरतों की 11 निशानियां होती हैं। नंबर 1, पर्दा ना करने वाले औरत। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने आप को ढककर नहीं रखती वह इस दुनिया की बेवफा औरतों में से एक औरत है। नंबर 2, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि जो औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती वह इस दुनिया की सबसे बेकार और बेवफा औरतों में से एक है। नंबर 4, बालों को खुला रखने वाली औरत। दोस्तों, जो औरत अपने बालों को खुला छोड़ती है यानी अपने बालों की नुमाइश करती है वह भी बुरी और बेवफा औरत होती है। नंबर 5, सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो अपने ख़ानदान में अपने आप को सबसे अफजल समझती है वह औरत भी बेकार और बेवफा होती है। नंबर 6, ज़्यादा बोलने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत जो दूसरों को बोलने का मौका नहीं देती, ऐसी औरत भी बुरी औरत होती है। नंबर 7, ज़्यादा सोने वाली औरत। हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार औरत होती है जो सोने की ज़्यादा फिक्र करती है, यानी जिसको नींद बहुत ज़्यादा पसंद हो। नंबर 8, चीख चीख कर बोलने वाली औरत। हज़रत अली ने फरमाया कि जो औरत ज़ोर ज़ोर से बात करती है वो औरत भी बेवफा होती है। नंबर 9, बारीक लिबास पहनने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि जो औरत बारीक यानी दिखावे वाले कपड़े पहनती है वह औरत भी बेकार और बेवफा औरत होती है। नंबर 10, पीठ पीछे बुराई करने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि ऐसी औरत भी बेकार और बेवफा होती है जो लोगों के पीठ पीछे अपने ख़ानदान की बुराई करती है। नंबर 11, ज़्यादा घूमने फिरने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत अली ने फरमाया कि जो औरत फिजूल घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करती है यानी बाजार के चक्कर लगाने के शौकीन होती है, तो वह औरत भी बेकार और बेवफा होती है। दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान माओ बहनों को हिदायत अता फरमाए और अपने शौहर की हुक्म की तामील करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे यूपी के शहर में हुआ फ़कीर बाबा का करिश्मा, वहीं उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं हुआ फ़कीर का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, आज एक और नायाब वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसको सुनकर यकीनन आप मचल जाएंगे। और ये वीडियो कहाँ से आ रही है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। और ये फ़कीर बाबा कौन है, क्या करिश्मा हुआ, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उसी यूपी में एक फ़कीर रहा करता था दोस्तों, किसी शहर में। और वह फ़कीर बाबा एक रेस्टोरेंट, एक होटल के सामने रहते थे
और होटल के सामने रहकर वह लोगों से पैसा वगैरह मांगा करते थे। और फिर दोस्तों, ऐसा भी होता कि फकीर बाबा रेस्टोरेंट के सामने बैठे रहते और बैठने के बाद खाने पीने को जब नहीं मिलता, रब की बारगाह में वह दुआ करने लगते कि या अल्लाह, तू इस होटल में इतनी भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के अंदर मैं भी घुस जाऊं और घुसने के बाद खाना वाना खाकर भीड़ के आड़ में मैं यहाँ से निकल जाऊं। बहरहाल दोस्तों, फकीर की दुआ है, मजलूम की दुआ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कब किसकी सुन ले दोस्तों, कोई बता नहीं सकता। बहरहाल वह फकीर, वह मांगने वाला उस रेस्टोरेंट के सामने बैठकर दुआएं करता, और जब दुआ करता दोस्तों, जब वह फकीर आता दुआ करता तो ना जाने दोस्तों कहां से बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती, बहुत ज्यादा रश हो जाता उस रेस्टोरेंट के अंदर। और उसी भीड़ में यह भी जो फकीर थे वह भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते, खाना खाते, और भीड़ की आड़ में यह निकलकर वहां से 9-2-11 हो जाते। इसी तरीके का मामूल चलता रहा। कुछ दिन इस तरीके से गुजर गए तो रेस्टोरेंट का एक जो वर्कर था, एक जो वेटर था, उसने इस चीज को देखा कि फलान जो फकीर है, मांगने वाला है, जो भीड़ की आड़ में अंदर घुसता है रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बगैर पैसा दिए ही वहां से निकलकर चला जाता। जब उसने कुछ दिन इस चीज को नोटिस कर लिया कि इसकी यह आदत हो गई है कि यह आता है भीड़ में और भीड़ में ही खाना वाना खाकर ये चला जाता है, पैसा भी नहीं देता है, उसने इस बात को रेस्टोरेंट के जो मालिक था, मैनेजर था, उसको कह दिया कि हमने एक फकीर को देखा है जो रेस्टोरेंट के बाहर में ही बैठा रहता है। जब रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है तो उसी दरमियान वह भी रेस्टोरेंट के अंदर आता है, और आने के बाद वह खाना खाकर चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि अगली बार वह आए तो उसको पकड़े और उसको पकड़कर सारा पैसा वसूल करें। रेस्टोरेंट का जो मालिक था उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आने वाले वक्त में हम इसका ख्याल रखेंगे और उसको बताएंगे कि क्यों ऐसा करता है। बहरहाल मालिक ने उस रेस्टोरेंट के वेटर को यह बात कह दी और वेटर चला जाता है। इधर दोस्तों, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से वह फकीर दुआ करता है कि अल्लाह भीड़ हो जाए और मेरे दाना पानी का इंतजाम हो जाए। बहरहाल फिर अचानक से रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाती है और इसी भीड़ के आड़ में फकीर वहां पर खाना खाता है और चला जाता है, लेकिन रेस्टोरेंट का मालिक कुछ भी उसको नहीं कहता है। फिर यही मामला चलता रहता है। सप्ताह बीत जाते हैं, महीना बीत जाते हैं, मालिक उस फकीर को कुछ नहीं कहता है। गुस्से में एक दिन वह रेस्टोरेंट का वेटर आता है, कहता है कि मैंने उस फकीर के बारे में आपको बताया था कि भीड़ की आड़ में वह फकीर आता है और खाकर चला जाता है, आखिर आप उसको कुछ क्यों नहीं कहते हैं? ये सुनने के बाद मालिक कहता है कि सुनो, उनके ऊपर मेरा भी ध्यान रहता है और मैंने कई बार यह देखा है कि मेरे रेस्टोरेंट के बाहर, होटल के बाहर वह दुआएं करता रहता है कि या अल्लाह, इस होटल में भीड़ हो जाए और इसी भीड़ के साए में मैं खाकर निकल जाऊं। और सुनो, मैंने इस चीज को भी नोटिस किया कि जब जब वह फकीर आता है इस रेस्टोरेंट में, जब जब दुआएं करता है, जब जब रेस्टोरेंट में आता है, तब तब रेस्टोरेंट में, इस होटल में भीड़ बढ़ जाती है। शायद उस फकीर की यह दुआ का असर है कि अल्लाह तबारक ताला यहाँ लोगों को भेज देता है और होटल में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और मैं जानबूझकर उसको कुछ नहीं कहता हूँ और खाना खाकर जाने दे देता हूँ, ताकि अगले दिन भी वह फकीर यहाँ पर आए और उसकी दुआ से अल्लाह तबारक व ताला मेरे होटल में बरकत कर दे। और मैं यह देख रहा हूँ कि जब जब वह फकीर आता है, जब जब वह दुआएं करता है, यहाँ पर होटल में बैठने वालों की तादाद में एकदम बढ़ोतरी हो जाती है, खचाखच होटल भर जाता है। और यही वजह है कि मैं उसको मना नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वह आता रहे। शायद उसी के बहाने अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों की रोजी में बढ़ोतरी कर देता है और हम लोगों की होटल में खचाखच सारा सामान बिक जाता है। और इसी चीज को देखकर उसको हम मना नहीं करते हैं, क्योंकि फकीर की दुआ टल नहीं है, मजलूम की दुआ टल नहीं है, और वह फिर एक प्लेट खाकर चला जाता है। लेकिन उसकी दुआओं का यह असर है कि आज हमारे होटल में, हमारे रेस्टोरेंट में आने वालों की कमी नहीं है। जो कुछ होता है सब बिक जाता है और अल्लाह के फजल कर्म से कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी चीज को देखकर मैं उस फकीर को नजरअंदाज कर देता हूँ कि वह यहाँ पर आए और खाकर चला जाए, यानी मैं जानबूझकर भी उसको नहीं टोक रहा हूँ। तो दोस्तों, फकीरों की दुआ लग जाती है और अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की दुआ सुनता है।
गरीबों को अगर आप खिलाते हैं तो उसका अजर जरूर आपको मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक या उत्तर प्रदेश के किसी शहर का है जिसको मैंने आपके सामने रखा है। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं होती है। दोस्तों, ये आपके अगर घर में आए, आपके दुकानों में आए, मकान में आए, तो यकीनन इनका ख्याल कीजिए। अगर घर में आता है तो हो सके आधी रोटी या आधा ही खाना, लेकिन इनको जरूर दें। दोस्तों, अगर ये साइल आते हैं तो इनको खिलाने से यकीनन आपकी रोजी घटेगी नहीं, बल्कि इनके खाने से अल्लाह तबारक व तआला आपकी रोजी रोजगार में बरकत अता कर देगा। तो दोस्तों, गरीबों का ख्याल रखिए। अगर वह आपके घर में आते हैं, आपके मकान दुकान में आते हैं, उनको धुत करे नहीं। अगर हैं तो उनको जरूर दें, और अगर नहीं है तो माजर तलब कर ले, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। या अल्लाह, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, या अल्लाह तू उनकी रोजी रोजगार में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू उनके खाने में बेपनाह बरकत अता फरमा। या अल्लाह तू उन्हें जायज़ रिज़्क कमाने की तौफीक अता फरमा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, किसी शहर में एक हिंदू पंडित रहता था जो अपनी जहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात यह थी कि वह इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी कि इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ था। और अक्सर वह मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकालता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता कि मेरे इन सवालात के जवाब दे दो, मैं इस्लाम को कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊं। इस तरह से वह अपनी इस गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वह हिंदू पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसे अपने इल्म पर बहुत गुरूर हो गया था। फिर एक बार उस हिंदू पंडित ने 3 सवाल बनाए और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवाल के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, वह सवाल कुछ इस तरह के थे कि जिनका जवाब बड़े आलिम के पास भी मौजूद नहीं था। और इस तरह से उस हिंदू पंडित का डंका एक बार फिर से जोर पकड़ लिया। उस हिंदू पंडित के वह 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो यह था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल यह था कि जब हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है, तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस हिंदू पंडित का तीसरा सवाल यह था कि तुम कहते हो कि शैतान आग से बना है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? भला आग पर आग का क्या असर होगा? ये 3 सवाल उस हिंदू पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके इन सवालों के जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वह हिंदू पंडित किसी काम से अपने घर से बाहर निकला। अभी वह कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वह हिंदू पंडित उसके पास से गुजर रहा था, तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वह पंडित उस दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया। जरा मुझे भी तुम्हारे वह सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। तो यह सुनकर वह हिंदू पंडित बड़े तकाब्बलल्लाहु ने अपने सवालात दोहराने शुरू कर दिए। वह हिंदू पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है, तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो? फिर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है और इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा? और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह कहता है
कि क़यामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। शैतान खुद आग से बना है, तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? हिंदू पंडित ने कहा कि दरवेश बाबा, मेरे यह 3 सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर वह बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस हिंदू पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। यह देखकर वह हिंदू पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसकी मुस्कुराहट से लग रहा था। फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वह बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया है? तुमने मुझको क्यों मारा है? मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी से जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वह हिंदू पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उसके बाद बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा कि हजरत, आपने किस वजह से इसको मारा है? तो यह सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब यह बिना वजह ही मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। यह सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस हिंदू पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसीलिए वह हैरान हुए कि इसको मारने से वह सवालों का जवाब कैसे मिल गया। इतने में काजी साहब कहने लगे कि अच्छा, बताओ कहाँ है इसके सवाल के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वह बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझसे पहला सवाल ये किया था कि जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके इस सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए। इसी इल्जाम में है। ये कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? तो ये सुनकर वह पंडित कहने लगा कि इस बात का गवाह कैसे हो सकता है? मैं कह तो रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, मगर हम कैसे मान लें कि तुम्हें दर्द हो रहा है? यह सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, जनाब, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया कि ठीक इसी तरह जैसे तुम्हारा दर्द दिखाई नहीं दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं। वैसे ही हमें अल्लाह दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह के कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं और हर जगह पर अल्लाह मौजूद है। यह सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझको मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। यह सुनकर वह बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो कि जो भी करता है वह अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे इस सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? अब उसके दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने था। यह सुनकर वह हिंदू पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वह बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आग पर क्या असर होगा? अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वह हिंदू पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूँ। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगा कि वह गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वह किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वह भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ठीक, जैसे तुम मिट्टी से बने हो, और वह गोला भी मिट्टी से बना था जिससे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम यह कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको जहन्नम की आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा, तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा तो सर जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वह हिंदू पंडित यह सुनकर बहुत ही हैरान हुआ, और यही नहीं
बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वह हिंदू पंडित वहीं अदालत में कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला बहुत करीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत दे दे। अल्लाह जब चाहे किसी को बख्श दे। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इन अल्लाह अला कुल्ली श इन कदीर। प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमाबाद, उनसे अच्छे से पेश आना, उसे भूखा सोने मत देना।